अभिषेक, मैं बता देता हूं, मुझसे पूछ लिया होता आपने। मुनव्वर, अपना माइक जैकेट के ऊपर पहन लें। इस वक्त जो मोहल्ले में 6 सदस्य मौजूद हैं, इनकी आदत है कि बाहर से कोई भी मोहल्ले में आए तो उससे ये तरह तरह के सवाल पूछते हैं। लेकिन आज इसके उलट होने वाला है। आज मोहल्ले वालों से सवाल पूछे जाएंगे। देखें कितने जवाब हैं इनके पास। 14 हफ्ते यानी 99 दिन, 2376 घंटे, 1,42,560 मिनट। इतना लंबा सफर तय कर आप आज शो के इस मुकाम पे फाइनल वीक में आ खड़े हैं। कितना मुश्किल होता है इस मुकाम तक पहुंचना, अच्छी तरह समझ सकता हूं मैं। 16 साल का एक्सपीरियंस है मुझे और मैं जानता हूं कि जितना ज्यादा आप इस शो में आगे बढ़ते जाते हैं, उतने ही सवाल भी अक्सर आप पर उठाए जाते हैं। मैंने अक्सर आप सभी को एक दूसरे पर कई सारे सवाल उठाते देखा है। तो सोचने वाली बात है कि आपको इतने दिन तक हर रोज देखने वालों के मन में आपके लिए कितने सवाल होंगे। तो आज फाइनल वीक में पहुंचने वाले मेरे 6 धुरंधर यानी कि आप 6 मोहल्ले वाले इसी सवालों की बारिश का सामना करेंगे। मोहल्ले में प्रेस आई है अपने तीखे सवाल लेकर। मैं प्रेस का अपने इस मोहल्ले में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक दूसरे पर सवाल उठाकर अपने विरोधियों को बखूबी जवाब देकर उन्हें पीछे छोड़कर फाइनल वीक में पहुंचने वाले इस सीजन के टॉप 6 अब आपके सामने बैठे हैं। मैं जानता हूं आपके पास कई सवाल हैं इनके लिए। मेरे टॉप 6 अब आपके हवाले। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर सकते हैं। हाय ऑल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फिनाले वीक में पहुंचने के लिए। मेरा सवाल विक्की और अंकिता से। पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं सोनाली नाइक, TV9 से। विक्की, अंकिता, जिस तरह से बिग बॉस के घर में आप दोनों को लड़ते हुए देखा है, एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या स्क्रिप्टेड है? क्योंकि अभिषेक कुमार ने हाल ही में कहा था, जब बिग बॉस के घर के लाइट्स बंद हो जाते हैं तब आप आपका माइक निकाल कर ये डिस्कस करते हो कि अगले दिन क्या करना है, ताकि फोकस अंकिता पे रहे। विक्की जैन तो ऐसे भी ट्रॉफी जीतने से रहे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये अभिषेक ने कहा जी, एक तो जी, अच्छी जी। चीज बताई सबसे आपने, पहले क्या मैं कहता है बताना बताता चाहती हूँ हूँ, इसको। अभिषेक खुद ये सोचता है, आई थिंक वो नेक्स्ट डे प्लान करता है। लेकिन जितना मैं अपने आप को जानती हूँ और विकी को जानती हूँ, मैं कभी कोई चीज़ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली कर नहीं सकती। जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, बहुत रियल है। और जो फीलिंग है, मैं ऐसी ही हूँ। मैं अभिषेक कुमार जैसे बोलते हैं, मैं वैसी ही हूँ। और एग्जैक्टली, नो कॉपी कैट्स, बट येस, मुझे जितना पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो रियल कर रही हूँ। सो इट्स ओके। इनकी मैंने ये बोला था कि ये माइक उतार के बात करते तो ये- शायद कल की जो शायद तो नहीं था। तो मेरा कहने का वही मतलब था कि ये भी मैं सुन तो सकता नहीं कि क्या बात हो रही है। तो मैंने ये बोला था कि शायद ये कि आज के टॉपिक से रिलेटेड बात करते होंगे कि कल क्या होता है। कभी क्या होता है, बहुत झगड़े हो जाते हैं क्योंकि घर पे बहुत प्रेशर हमारा हुआ है इस तरीके से कि हमारे बहुत फाइट्स हुई होंगी डेफिनेटली। उसके बाद कभी कभी हम सोते सोते भी लड़ ही रहे होते हैं। तो क्या होता है, जब माइक निकाला होता है ना, उसमें हम 10 बार लड़ लेते हैं। तो अभी जैसा भी ये सब आज जब भी खानजादी थी, तभी ये खुद भी इतनी खुसुर पुसुर बातें करते रहते थे, तो हमारे रोमांटिक नहीं होते थे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी आज तक कोई प्लानिंग से नहीं गई हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो, ये मैं हूँ, दैट्स इट। वाइफ जब अलाउ करेगी तभी मैं बोलूंगा। मैं सुधार कर रहा हूँ अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा। ओके, हाय गाइस, मुकेश हियर फ्रॉम टेली चक्कर। विकी भी आप ही से सवाल है, चर्चा का विषय है आप। तो मैं ये पूछूंगा, आपने 2 लाइन कहा था, एक अभिषेक की री एंट्री पर कि बिग बॉस के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कोई बाहर जाके अंदर आया है, जीतेगा तो नहीं। जी जी जबकि ये हिस्ट्री में हो चुका है, गौहर जाकर आई है और जीत चुकी है। जी। जस्ट फॉर योर नॉलेज। जी। तो क्या आपको
चैलेंज लग रहा है अभिषेक में, वो पोटेंशियल दिख रहा है कि वो विनिंग हो सकता है, इसलिए आपने ये बात कही। दूसरा, आपने एक और बात कही कि कॉमन वॉशरूम एरिया में मैं अपनी वाइफ से और रिस्पेक्टफुली बात करने की कोशिश जी करूंगा, आपने कहा था, राइट? तो क्या आप टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर ये मान रहे थे कि जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती थी वो आप उन्हें नहीं दे रहे थे अभी तक? नहीं, सी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोस्ट नेचुरल वे में जब आप चीज़ें कर रहे होते हो तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यानना पड़ेगा कि हम सब इंसान हैं, कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे। इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, और जो इंसान उन गलतियों को रियलाइज करके अगर उनको बोलने की, एक्सेप्टेंस करने की हिम्मत रखता है तो बदलाव वहीं से शुरू होता है, वरना आप कभी बदलेंगे नहीं। अगर मैं ये चीज़ को हमेशा ये डालता रहूं कि नहीं मेरी नहीं उनकी गलती है, तो शायद मैं उसको कभी नहीं सुधार पाऊंगा। एक रिश्ते में दोनों को अपनी अपनी गलतियां ही सुधारनी है, तभी वो गलती इन दी एंड सुधर सकती है। तो हम उस पड़ाव में थे जर्नी के जहां पे हम इन दी एंड, एट दी एंड, जब फैमिलीज आके चली गई थी, तो अगर हम अपने ही बातों को सोचते रहें तो शायद हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हर इंसान अपनी नज़रों में सही ही होता है। बट जैसी फैमिलीज आई और उनका एक पर्सपेक्टिव आया, भाई का पर्सपेक्टिव यहाँ कंटिन्यूसली रहता है, और सारी चीज़ें जब आई तो हमको ये समझ में आया कि हो सकता है कि विचारों को कभी भी कहना गलत बात नहीं होती, बट उनको हम किस तरीके से कह रहे हैं शायद वो कभी, और हमारा तरीका गलत हो जाता है। उस वजह से एक वो जो उत्तेजित माहौल होता है और दोनों किसी और ट्रैक में चले जाते हैं, तो शायद वो बात ही मिस हो जाती है। तो उस चक्कर में मैंने उनको ये कहा था कि डेफिनेटली शायद हो सकता है कि चीजों को हम और थोड़े पोलाइटली करते तो शायद उस तरह का ना दिखाई देता, ना हम उस जगह चले जाते जहां हमारे इतने डिफरेंसेस दिखाई देते। तो मेरा मानना यह है कि डेफिनेटली मैं थोड़ा और पोलाइट रह सकता था अपनी अप्रोच में, बट जो भी है, एक रिश्ता बहुत लंबा होता है गाइस। अभी हमारी 2 ही साल हुई है शादी हुए, और किसको 17 लोग के साथ रहने की आदत होती है कि पति पत्नी और 17 लोगों के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज, और इतना शो का प्रेशर अलग रहता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाने का प्रेशर इतना रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह आने की कोई भी तैयारी कभी भी हो सकती है। इट इज कंसिडरेबली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस आई वुड से, शायद किसी को भी फेस करना पड़े। तो उसकी ये जर्नी का पार्ट रहा है, बट डेफिनेटली इससे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और उसमें जो सुधार लाने हो मैं जरूर लाऊंगा। और जो अभिषेक वाला था, तो मैंने सच में वो गौहर वाला देखा नहीं था कि वो एंट्री के बाद आ सकती थी, बट मेरी नजर में ये था कि अगर हम आज हम सबके माँ बाप ये शो देखते हैं, माँ बाप को सबसे पहली एक चीज, या हमको भी अपनी पहली चीज होती है कि अगर हमारे क्लोज वंस हो तो उनकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो चीज हुई थी वो एक मेजर रूल ब्रेक माना जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर कभी हाथ उठा दे, वो सीमा को कोई भी ब्रीच नहीं करना चाहिए। मैं उस चीज में श्योर था, तो मेरे लिए आज भी वो स्टैंडिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुस्सा मुझे नहीं आया, जबकि मेरी सिचुएशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रही, क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पे रही है, और मेरी वाइफ के साथ शायद अभिषेक ने 50 बार ऐसी चीजें कही या बोली हैं, उन्होंने भी रिप्लाई किया होगा, बट कई बार मैंने मुंह में टिश्यू नहीं डाला, और मैंने इतना ज्यादा, इतनी हद तक पोकिंग नहीं करी कि मैं वहां उस स्टेज तक पहुंच गया। जबकि ईशा के फादर ने आके भी वो चीज क्लियर करी है कि वो बहुत हद लेवल की पोकिंग हो गई थी, जिसमें मतलब अभिषेक पे तरस आ रहा था। वो शायद सवालों में आ जाएगा आपसे, मैं अपना जवाब दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरी नजर में मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, बट मैं आई एम प्राउडली आई कैन से कि आज तक मेरे मुंह से कभी भी किसी झगड़े के दौरान कोई गालियां नहीं निकली, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। तो जो चीज मैं कर सकता हूं वो कोई भी कर सकता है, ये सोचते हुए मैंने कहा कि वो चीज आपने बहुत गलत की थी, और उसके लिए फॉरगिवनेस नहीं मिल सकती, बाकी कोई भी चीज आपको मिल सकती है लाइफ में, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और एक जो जीतने वाली पोजीशन होती है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना मेजर रूल ब्रेक करके भी आप जीत सकते हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट एग्जांपल टू बी सेट फॉर henceforth सीजंस, इज व्हाट आई बिलीव। दैट्स 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने बोला था, क्या लगता है मुन्ना तू और मैं ही खड़े होंगे? तूने बोला था बे? नहीं आप नहीं, मैं बता रहा हूँ मुझे अच्छे से याद है, और यहाँ पे लोग अग्री भी कर रहे हैं जिन्होंने सुना है, जिन्होंने सुना है और ऑडियंस देख रही है। तो मैं बोला ये क्या लगता है मुन्ना कौन आएगा टॉप 5 में? तो मैंने बोला यार टू सून टू से, अभी आई डोंट नो व्हाट टू से, ये वो मुझे लगता है तू और मैं ही खड़े होंगे क्या? तो ऐसा भी कहा है, और तो कोई बात नहीं, ये कन्वीनियंट के हिसाब से होता है इंसान। कभी कभी आपको लगता है ना कि ये बनिया मैं दुकान से जो ब्रेड खरीदता हूँ बहुत अच्छी देता है, बट जिस दिन बनिया ने आपको ऐसा पटक के पैसा दे दिया तो आपको लगेगा क्या बदतमीज है, तेरी ब्रेड अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक खटास जब आ जाती है इंसान के, तो इंसान के ओपिनियन ऐसे खट्टे ही हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में, कुछ कर यहाँ ना करके पहुँचना। जबकि वो पिछले 2-3 दिन से जब बिग बॉस के द्वारा भी पूछा जाता है तो एक ही चीज़ कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग जब पहुँचे हैं तो बहुत ही डिजर्विंग है। आज दिन में ही उन्होंने कहा है
कि बहुत डिजर्विंग लोग हैं वही जो पहुंचे हैं यहाँ पे। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो अनडिजर्विंग नहीं है, मेहनत किए तभी यहाँ तक पहुंचे। तो वो अपनी बातों से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं और इट्स ओके। आप कभी ऐसे मूड में होते हो, आप कभी गुस्से में होते हो, तो आप अपनी चीज़ों से कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हो कि भाई मेरा मूड अभी तेरे से गुस्से वाला है तो मैंने ये बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं अंकिता इस चीज़ से जब शांत होगी और समझेगी, याद करेगी कुछ अच्छी दोस्ती के पल, तो वापस उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं नहीं इसने मेहनत तो उसने करी है, बट वो गुस्से में शायद या एक रंजिश में उन्होंने बोला होगा। बाकी मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगा कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। और रही बात ना डिजर्विंग होने की, मैंने भी उतनी ही मेहनत करी है। उन्होंने बार बार कहा है मुन्ना अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, मुन्ना तो मुन्ना 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 करके वो जो नाम के पीछे वॉर है ना, वॉर मुनव्वर में WAR, तो वॉर इन लोग भूल चुके थे। तो जब मुन्ना अपने लिए बोल गया ना तो मुन्ना बुरा लग गया। तो मुन्ना बोलता कम है क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल ज़्यादा है, हम ले लेते बहुत ज़्यादा चीज़ें, बट जब बोलते तो लोगों को पसंद नहीं आते। बट तरीका तो यही रहेगा और यही रहा है, चाहे जितना भी फीडबैक आए। लड़के मैं नहीं दिख सकता, लड़ाइयों से दूर भागता हूँ, ज़िंदगी भर देखता आया हूँ, तो अब लड़ाइयों से दूर भाग के तरीके से चीज़ें सॉल्व करता हूँ। और इनका मानना यही है कि मैं दिखा नहीं और मैं डिज़र्व नहीं करता, बट मेरा कहना यही है कि आपको भी लगता था जब तक आपके साथ मैं सही था कि मैं डिज़र्विंग हूँ, अब आपके साथ थोड़ा सा खटास है तो आपको लगता है मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ये उनका नेचर है, मैं डिज़र्विंग हूँ। हम सब अगर 14वें हफ्ते में यहाँ पे हैं तो एक ही चीज से हम लोग श्योर रह सकते हैं कि जो हमारे अंदर है वो हमारे सामने रहना चाहिए। हमें हमेशा ये कहा गया है, या जो शायद इस एक्सपीरियंस ने इतने दिनों के बिग बॉस के हर कमेंट ने हमें सिखाया है कि आप यहाँ पे कुछ भी रह सकते हैं, बट जो आपके अंदर है वो आपके सामने होना चाहिए। तो मैंने हमेशा 10 हफ्ते तक मैं मुनव्वर की किसी भी चीज से मुझे सेकेंड वे वो नहीं था उसकी कोई भी चीज से, मैं एकदम कन्विंस रहता था उसकी सारी चीजों से। बट जब भी एक जो सिचुएशन हुई उसके साथ और आयशा घर पे आई तो कुछ उसके स्टेटमेंट्स थे जो बहुत बहुत समय पे चेंज हुए और बहुत सारे बदलाव मुझे उस फेज में मुनव्वर में देखने को मिले। तो मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगने लग गया, मैं बहुत श्योर हो गया कि मुनव्वर शायद कुछ स्थितियों को सुधारने के लिए सर्कमस्टेंशियल कुछ चीजें ऐसी करता है, बट ह्यूमनली शायद वो पॉसिबल नहीं होंगी। अगर कोई एकदम आपके सामने कोई उस तरह से बात करने आ जाए या कुछ आपको कई बार आप कह देता है, मतलब तो आपके अंदर एक उत्तेजना आती है, आपको गुस्सा आता है, ये एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। लेकिन अगर कोई उसको भी इतने कंट्रोल करके पूरे टाइम चलता रहता है, जहां बोलने की जरूरत है वहां नहीं बोलता, कई बार कुछ चीजों में ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन कई बार फिर कुछ चीजों में एकदम कुछ बोलने लग जाता है। तो मुझे जब वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाई दी तो मुझे इस पड़ाव में आके 14वें हफ्ते 13वें हफ्ते में ऐसा लगा कि शायद मैं मुनव्वर को असली नहीं जान पाया। कि जब मैं घुस के आया था तब मुझे, मतलब मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड सिर्फ एक चीज के लिए था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने मिल रहा है जहां पे एक, मतलब मुनव्वर फारूकी होगा, मैं उतने, और मैंने उसको आते साथ वो चीज बोली थी, आई वुड लव टू शेयर दिस स्टेज विथ यू बिकॉज I feel that you have everything possible which some superb human being should have. But फिर उन परिस्थितियों को जब मैंने देखा और वैसी चीजें नहीं निकली तो मेरा एक अपने दोस्त से या एक कंटेस्टेंट से हमेशा वो सवाल रहा कि ब्रो जस्ट बी रियल, मतलब जो इमोशन आ रहा है बिना ये सोचे कि क्या क्या हो रहा होगा, समटाइम्स यू हैव टू जस्ट फेस द सिचुएशन एज दे आर। I have always felt that, and शायद मैंने वो किया, इसलिए आज शायद मैं इतने सवालों के दायरे में खड़ा हूं, क्योंकि जो मेरा जो इमोशन आ रहा था वो मेरा सामने था। कभी मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि ये सबसे आसान होता है यहाँ सोचना कि लोग देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, बट दैट इज नॉट व्हाट बिग बॉस शो इज। यहाँ पे आप आए हो, जो इमोशन आता है आपको बोलना है, जिसको जो जज करना है वो कर सकता है। मेरा ये तरीका रहा है, तो इसलिए शायद मुझे वो डिफरेंट लगा, उनका शायद अपना तरीका होगा। हाँ, तो यही बोलना चाहूँगा। आपको कौन सी चैनल से हो? IWM बस। हाँ, तो आप जहाँ से हो, मैं आपको IWM बस ना, हाँ ठीक है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी न्यूज़ ऐप है मेरे अंदर, मेरे फ़ोन में। तो जब मैं वो उसको डाउनलोड करता हूँ ना तो एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला एक चीज़ आता है कि जिसमें कुछ चीज़ें होती है जो आप नहीं बताना चाहते हैं, ये वो। तो विक्की भाई, आप भी अपनी लाइफ में जो प्राइवेट चीज़ें होती है वो प्राइवेट रखना चाहते हो। अगर आप उसको प्राइवेट ही रखना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक आप कुछ दिखा रहे हो। आपकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्राइवेट होगी जो प्राइवेट थी बट यहाँ आकर नहीं रही, बट थी वो प्राइवेट। तो मैं नहीं कह सकता कि वो आपके बारे में ये चीज़ फेक थी, फेक नहीं थी, वो प्राइवेट थी, समझ लो। तो जब आप एक प्राइवेट सिचुएशन में होते हो और आपके साथ 2-3 चीज़ें ऐसी होने लगती है, आप इसकी ट्रेनिंग तो नहीं लेके आए थे ना कि भाई पूरी दुनिया खड़ी होगी और तेरे साथ ये हो जाएगा। तो मैं उस सिचुएशन में, आप जैसे बोलते हो, आप ये भूल गए कि आपने पहले ही जवाब में बोला था कि भगवान नहीं हूँ। तो
तो मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। जैसे आप बोलते हो गलती करने पे कि मैं इंसान हूँ, तो मैं भी वही इंसान हूँ जो गलती करके जब चीज़ें इस तरह आए तो हड़बड़ा सकता है, और हड़बड़ाहट में इंसान अपनी तरीके से चीज़ें हैंडल करेगा। और आज आपने ये कॉन्वर्जेशन में बोला कि भाई औरतों के पास एक पावर्स होती है, डिफरेंट पावर्स, और हम ये चीज़ समझते हैं। तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट से, सहनशीलता से अगर आप उस चीज़ को ले लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना कुछ बोला जा रहा है फिर भी आप चुपचाप क्यों ले रहे हो, मतलब आप कुछ तो फेक हो, कुछ तो छुपाने की कोशिश करो। नहीं 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 नहीं, समझ के सिचुएशन, एक इंसान को रिस्पेक्ट देकर, किसी की कदर करके उस चीज़ को ले लेना। और बोला भी जाता है कि आप चाहते हो ऊपर वाला आपके राज छुपाए तो किसी और के छुपाओ। तो कहीं ना कहीं वो होता है कि भाई कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दाग अपने को अपने पे लेने पड़ते हैं, तो वो लेने के चक्कर में थोड़ा झुक के थोड़ा चलना पड़ता है। तो मैंने वो किया है। और रही बात आपको 14 हफ्ते तक मैं फेक लगाऊं, तो नहीं, मैं 14 हफ्ते, मैंने बोला 10 हफ्ते तक। 10 हफ्तों तक अगर मैं 3-4 आपको 10 हफ्ते के बाद अगर मुझे आपका ये लगा, तो मेरा आज एक ओपिनियन आपके बारे में चेंज हुआ है कि मैं आपको बहुत समझदार समझता था। आप जब आए तो मुझे भी लगा कि भाई विक्की जैन बहुत स्मार्ट आदमी है। पर अगर विक्की भाई को मेरे को समझने में 10 हफ्ते लग गए तो आप स्मार्ट आदमी नहीं हो। तो या तो आप स्मार्ट आदमी हो या आप बेवकूफ़ आदमी हो। अगर आपको मुनव्वर फारूकी को इतना टाइम स्पेंड करने के बाद 10 हफ्ते लगे समझने के लिए, तो या तो मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया कौन आर्टिस्ट हूँ, या वो इंसान बेवकूफ़ है। और अगर आप समझदार हो तो आप समझदार ही हो। मैं वही इंसान हूँ जो आप पहले आकर 10 हफ्तों तक मुझे समझ रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन आई और उसमें आपको लगा कि ओ, कंपटीशन के खिलाफ एक नैरेटिव हल्का सा आ सकता है कि बीवी का रास्ता हल्का सा तो खाली हो। तो ये आपने कोशिश करी और मैं आपको उतना समझदार मानता हूँ कि आपने करी होगी। तो यही था मेरी साइड से, मैं फेक तो नहीं था। आपकी आयशा जी के अलावा मैं आपके दोस्ती के जो रिश्ते हैं अभिषेक उसका सवाल आपके लिए आएगा, तो उसका सवाल उसके आपके लिए आएगा। तो मैं आपने अभिषेक को बोला था ना सवाल आएगा, हमको कुछ करना है। मतलब मैं बोल रहा था कि हर चीज को तो देखकर- उसका जवाब आ जाएगा। हाँ, हर मतलब चीज मैंने अभी खाली It was not just on Aisha entry, चलो। many more connected. यस। हेलो गाइस, मेरा नाम आदि है, फिल्मी ज्ञान से। सवाल मेरा अरुण के लिए होगा। ऐसा लग रहा है कि शायद आप बाय लक इतना आगे आ गए हैं, क्योंकि आपका इनपुट गेम में उतना खास दिखाई नहीं दिया, चाहे इन पांचों के मुकाबले या बाकी घर वालों के मुकाबले। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इन लोगों के साथ बैठना और यहाँ तक आना? पहले तो बाई लक भी बोल सकते हैं। मेरे को जहाँ तक ये घर में दिखा है, जहाँ पर बात करना मेरा दिल बोला मैं बात करता हूँ, जहाँ बात नहीं करना है वहाँ बात नहीं करता। ऐसे ऐसे जगहों पे अगर तुम बोलोगे तो उन लोगों का क्या है, वो बात को आम को जाम बता के बदनाम करते। तो वो फुगट के लफड़ों में मेरे को नहीं फंसना है बोल के मैं कम बोलता हूँ, और जहाँ बोलना है वहीं बोलता हूँ। तो हम सबको क्या है, वीकेंड क्या वार रहने दो या जस्ट चिल रहने दो, अपने को मौका मिलता है। तो हम हफ्ते भर में जो भी हम देख रहे, जो भी हम समझ रहे, वहाँ पर बोलोगे तो पूरी दुनिया देखेगी। घर में टाइम तुम कर लेते बैठे, तो उसको पसंद आए तो सुनता, नहीं पसंद है तो नहीं सुनता। अगर उसको मेरे से जलन है या मेरे से तकलीफ है तो हमको जाम बना के बता देता, मेरे सिर पर हंडी फोड़ देता, मैं बदनाम हो जाता हूँ वहाँ पर। तो ज़रूरत रहा तो ही बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। बाकी जो जनता है वो मेरे को समझती है, मेरे को समझी है। दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर कि ओरिजिनल हूँ, जेन्यून हूँ, ऑर्गेनिक हूँ। इन्हें दूसरों के जैसा कहीं ना कहीं फेक या डबल वो नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से तो अभिषेक की गेम आपको फिर डामाडोल लगी, क्योंकि वो हर मुद्दे में कूद जाते हैं। हाँ, हर जहाँ पर जगह नहीं मिलता वहाँ पर भी खुद जाते हैं जी। और भाई को क्या है कि खानसादी जाते, भाई भूल गए थे, एकदम गजनी बन गए थे। अब गेम क्या है, खत्म हो रहा, नजीक आ रहे हैं, 5 दिन रह नहीं नजीक आ रहे हैं, तो अभी हल्लू धुंधला दिख रहा, अब पूरा चेहरा याद आ रहा। तो अब आखिरी दिन पूरा खानसादी का चेहरा दिमाग में बढ़ जाएगा भाई को, पूरी याद आ गई। तो ये सब फेक पना मेरे से नहीं होता। जो होता मुंह पे होता, मुंह पे बोल देते। हाय गाइस, नवाज कोचरा, इंडियन एक्सप्रेस से। मेरा सवाल है मन्नारा और अंकिता के लिए। आप दोनों में दो चीज़ कॉमन है, एक तो विकी भैया से इक्वेशन, और दूसरा ये दावा कि आप लोग दोनों दोस्ती बड़ी दिल से निभाते हो। वो इसीलिए क्योंकि हमने ये देखा है कि भले ही आप बोलते हो कि हम दिल से दोस्ती करते हैं, बट जब कभी भी आपका झगड़ा होता है, भले ही वो मुनव्वर के साथ हो या आपका झगड़ा हो विकी भैया के साथ फॉर हिज फ्रेंडशिप विथ मन्नारा, आप लोग कैरेक्टर असैसिनेशन पर उतर आते हो। आप लोग एक दूसरे के किरदार पर इतनी उंगलियां उठाते हो, तो आपकी दोस्ती फिर दिल से कैसे हुई? आपको तो मुझे लगता है कि इस घर में एक मुनव्वर ही थे जिनसे ज़्यादा मैंने
बहुत ज़्यादा कनेक्ट करा। मेरी सिस्टर ने इंटरव्यू में भी बोला कि मुझे आदत है कि मैं अपने घर वालों से हर चीज़ के लिए ओपिनियन लेती हूँ, एंड विच इज़ वेरी एविडेंट मेरी बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग में आई लुक फॉर दैट थिंग। तो जब इस घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी तो देयर वर मोमेंट्स कि मैं बहुत वीक पड़ जाती थी, एंड मुनव्वर वॉज द वन जो ऐसा नहीं है कि कनेक्शन सिर्फ मेरे एंड से भी था, और भी लोग लो जाते थे, बट उनको भी वो फील होता था एक जेन्युइन कनेक्शन, तो वो भी आते थे मेरे पास, एंड ही यूज्ड टू एक्चुअली फील कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, एंड ही यूज्ड टू करेक्ट मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग। बट उन्होंने इस शो में एक नैरेटिव सेट करा था दैट स्पेसिफिकली फॉर हिज गर्लफ्रेंड, कि ही इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन, और आप लोगों ने शो भी देखा होगा, मैंने एक मग पे उनका नाम भी लिखा था। एंड फिर जब इनकी बाहर की दोस्त घर के अंदर आई तो मैंने कहीं ना कहीं फील किया कि वो अपनी दोस्त के होते हुए मुझ में एक डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है, एक डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी है, जो मैं एज एन इंडिविजुअल आई डोंट थिंक कि मैंने कभी लाइफ में ऐसी डिसरिस्पेक्ट फील करी है। फिर भी मैं अंडरस्टैंड करती थी, क्योंकि रियली आई यूज़ टू फील वेरी स्ट्रांगली फॉर हिम कि यार ये मेरा दोस्त है, और मैं बहुत जज्बात में आ जाती थी। तो चाहे जितनी भी लड़ाई हो रही हो, व्हेन ही इज़ फीलिंग लो या मुझे कुछ गलत दिखता है उस गर्ल के पॉइंट के हिसाब से, तो मेरे बाकी जो दोस्त होते थे वो कहते थे ये तो पलट जाती है, पर वो पलटती नहीं थी, वो मेरे जज्बात थे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उन्होंने वो चीज़ को कभी एक्नॉलेज नहीं किया। इवन सलमान सर ने बोला कि आपकी दोस्त आई तो आप कहीं ना कहीं अपनी दूसरी दोस्त को कैसे भूल गए, उसके जज्बात कैसे भूल गए। बट ही वॉज, अभी भी आप देख रहे हैं वो एक्शंस कर रहे होंगे, तो ये उनका तरीका रहा है। एंड तो भी आपको याद नहीं रहा कि आपके दोस्त के वो जज्बात क्या थे, जो आपको पता था कि हमेशा से बहुत सेंसिटिव रही है, जिसने बाहर भी अपने पेरेंट्स के ओपिनियन या अपनी फैमिली के ओपिनियन से वो लड़की रही है, शी इज़ अ फैमिली गर्ल। और अब जाके जब उनकी दोस्त वापस आती है, शी गॉट अ फूड पॉइजनिंग, उससे एक रात पहले भी आप एक कह रहे थे कि मनारा यू नो वी आर स्टिल फ्रेंड्स, तो मैं फिर जज्बात में आ गई। उसके बाद आपकी दोस्त आई, आपके फिर जज्बात बदल गए। अब वो दोस्त चली गई तो फिर आप दोस्ती क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आई एम नॉट अ डॉल, आई एम ऑल्सो अ रिस्पेक्टेबल गर्ल, अ रिस्पेक्टेबल वुमेन ऑफ द सोसाइटी। एंड मैं एक डॉल नहीं हूँ कि बस चाबी घुमाई और वो वापस से पहले जैसी हो गई। मैं किसी की चमची नहीं हूँ, मैं किसी की एक दोस्त हूँ, किसी की शो में साथी बन सकती हूँ, किसी की शो में बडी बन सकती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं वो चाबी वाली लड़की नहीं हूँ कि अभी तुमने डिसरिस्पेक्ट कर दिया और अब तुम पूरी रिस्पेक्ट फील कर रहे हो। एंड जो भी मैंने वर्ड्स बोले, अगर आपको कैरेक्टर पे लगते हैं या कुछ भी लगते हैं, वो मैंने जेन्युइनली फील किया और वो बोले, एंड आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड विच आई सेड। आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट जी, बिकॉज मैं किसी के कैरेक्टर पे इस तरह नहीं जाती अदरवाइज जी। सबसे पहले मैं आंसर देना चाहूँगी आपके पहले सवाल का, जिसमें आपने पूछा विक्की और मनारा का रिलेशनशिप जो हम दोनों इक्वली शेयर करते। तो ऐसा है नहीं, हम इक्वली शेयर कर भी नहीं सकते, क्योंकि विक्की मेरे हस्बैंड है और उनसे कई ज़्यादा बड़ा रिश्ता मेरा है। एग्जैक्टली तो मैं वहीं आना चाहूँगी। तो पहले जब स्टार्ट हुआ था ये जर्नी, उसमें मनारा कहीं थी नहीं बेसिकली हमारी लाइफ में। मनारा एक अलग तरीके का, अलग कुछ किसी और के साथ थी। हमारे पार्ट मतलब हमारे जो ग्रुप में वो कोई हिस्सा नहीं था उसका। सडनली जब इनके रिश्ते टूटने लग गए मुनव्वर से और बाकी लोगों से, तो उनका एक झुकाव इस तरफ आया, जिसमें विक्की ने अपना, विक्की हमेशा हर जगह जाते हैं, आप सबको पता है, अपना इनपुट देने, तो वहाँ पर भी विक्की थे। और तब मनारा और विक्की की दोस्ती, जो सो कॉल दोस्ती है, वो चालू हुई। और उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, क्योंकि मनारा और मेरा बहुत अपना एक झगड़ा ऑलरेडी चल रहा था, और मुझे एज अ वाइफ मुझे लगा कि विक्की को उससे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि विक्की मेरा हस्बैंड है और अगर मेरा और उसका पंगा है तो नहीं। दिस इज मी एज, मैं आप बोल सकते हैं पॉजिटिव, आप बोल सकते हैं इनसिक्योर, जो समझना है जिसको समझे, लेकिन मैंने अपने लिए एक
ये स्टैंड लिया, लेकिन यस मुझे ऐसा एक गलत तरीके का रिश्ता कभी भी विकी और मनारा के लिए नहीं लगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो विकी को भैया भाई जो भी बोलती थी, बट हाँ कहीं कहीं मुझे चीज़ें लगी, मुझे लगता था कि मनारा कहीं ना कहीं मुझे चिढ़ा रही है उस चीज़ की वजह से, जो मैंने फील किया है बहुत बार, क्योंकि मनारा का एक तरीका रहा है, अगर समर्थ और ईशा एक कपल है और अगर ईशा से जमती नहीं है तो वो समर्थ को जरूर अपनी दोस्त बनाएंगी, ये मनारा रही है। और मेरे मैटर में भी पहले भी ये हुआ है, जब अंकिता से नहीं जमती, विकी भाई विकी भाई विकी भाई करके उन्होंने बात की है, और ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे दिखता था और ये मुझे फील होता था, और मैं विकी से, क्योंकि विकी का एक इंडिविजुअल गेम है और उन्होंने हमेशा मुझे बोला है मेरी इंडिविजुअलिटी आप मेरे को अपने तरीके से दोस्त बनाने दीजिए, क्योंकि आपके दोस्तियों में मैं नहीं आता, एंड आई अंडरस्टूड दैट, बट मैं कहीं ना कहीं विकी को समझा नहीं पा रही थी कि विकी वो चिढ़ा रही है, वो तेरा इस्तेमाल कर रही है कहीं ना कहीं मुझे पोक करने के लिए, एंड ट्रस्ट मी गाइज इट्स हर्टफुल, क्योंकि आप ना, मेरा और मनारा का कभी दुश्मनी इतना था नहीं जितना मनारा ने उसे बड़ा बना दिया। हमेशा इन्होंने मेरे बारे में बुरी बातें की है पीछे, जबकि मेरे अंदर कभी इनके लिए इतना था नहीं, लेकिन आज इस स्टेज पर है कि मैं इतनी भर गई हूँ शायद मनारा से, अब कभी भी हम कम भी करते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं वो वापस आ जाता है, लेकिन आज ये सवाल उठा है तो वो एक यही रीजन था कि कहीं ना कहीं वो चीज़ बढ़ती गई और मुझे फील हुआ कि वो एक उनका तरीका था चिढ़ाने का मुझे, और इस वजह से आज वो इस स्टेज पर है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ मेरी दोस्तियों पर सवाल उठा है, चाहे वो विकी हो या मुनव्वर हो, मुन्ना से मेरा हमेशा डे वन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैंने फील किया है, मैंने हमेशा उस चीज़ की रिस्पेक्ट रखी है, मैंने हमेशा अपने नेचर को जानते हुए मुन्ना से हमेशा मैंने खुद उससे बोला था, मुन्ना मैं एक स्टेप बैक लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है आई एम दैट गर्ल कि मैं बहुत एक्सपेक्ट करने लगती हूँ लोगों से, दोस्तियों में, प्यार में, फ्रेंडशिप में, बॉन्ड्स में, आई नो दिस फॉर श्योर। तो मैं नहीं चाहती कि कल को मनारा और मुन्ना का एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जो मैं देख सकती थी, मुझे वो थर्ड व्हील बनकर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी थी, एंड दैट क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसा नहीं तो बहुत हो गई थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती, I took a mature decision for myself and I took a step back, और जो कि मैंने अच्छा किया वो किया, क्योंकि जब एक टाइम आया जब मुन्ना सच में बहुत लो था ना, तब on a humanity basis I felt I should be there for him, क्योंकि ये जो दोस्त थे ना उसके वो कोई नहीं थे उस टाइम पे, तो मैं सिर्फ मुन्ना के पास उस अंकिता बनकर गई थी जिससे मुन्ना से एक रिश्ता रखा था, जिसने जेन्युइनली मुन्ना के लिए फील किया, और मैं अपने लास्ट डे तक मुन्ना के लिए फील करूंगी, ये मैं आज भी कहती हूँ। यस हमारा झगड़ा हुआ, बहुत टाइम से हमारे बीच में बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मुन्ना का बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया है मेरे लिए। मुन्ना जब जैसे अभिषेक और मनारा वापस आया, आई स्टार्टेड फीलिंग कि अरे अभी तक तो मेरा दोस्त था मुन्ना, अब कहाँ चला गया, पहले मेरे लिए चाय, बहुत अलग बॉन्ड हो गया था सडनली, जब इतना बड़ा मैटर हुआ, ही केम एंड ही सेड सॉरी टू मी, मतलब आप मुझे मत सॉरी बोलिए, आप सॉरी उनको बोलिए जिनसे आपकी प्रॉब्लम हुई है, बट ही गेव मी दैट रिस्पेक्ट, उन्होंने मुझे वापस दोस्त बनाया तो मेरी एक्सपेक्टेशन जागी, वरना मैं तो खत्म कर चुकी थी, मेरे अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी, लेकिन एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी थी जैसा मुन्ना उन 15 दिन में था ना, बस उतना वैसा रह जाए, बट कहीं ना कहीं मुन्ना मेरे लिए बदल गया और मेरे को वो हर्ट हुआ, बट उसके बाद मैंने कोशिश की मुन्ना से बात करने की, लेकिन मेरा शायद वो हो नहीं पाया, तो जब हमारा झगड़ा हुआ उसमें मनारा आई और मनारा अड़ी रही, तो मैं मुन्ना से एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुन्ना बोले मनारा को, मनारा तो हट, मुझे अंकिता से बात करने दे, बट उसने ये बोला नहीं, और मुझे लगा कि यहाँ मुझे हर्ट हुई, और तब से शायद वो बहुत फेस पर आ गया, विच आई डिडंट लाइक पर्सनली, बिकॉज मुझे लगा कि नहीं, ये आखिरी पड़ाव चल रहा है शो का, मैं मुन्ना से कोई चीज़ यहाँ पर गंदी करके नहीं जाना चाहती, ये मैं जेन्युइनली फील करती हूँ, इसीलिए आई थिंक हम कहीं एक उस लेवल पर है अभी जहाँ हम हंस के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एंड वी होप कि ये चीज़ें बाहर जाके सुलझ जाए।